प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 8वीं हिंदी विषय में स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 2 मोरों वाला स्कूल नामक कहानी का अंतिम भाग यानी भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सभी बच्चे पेड़ के नीचे 4-4 मोरों को एक साथ देख करके बहुत खुश होते हैं और कुछ दिनों बाद और भी मोर उनके साथ आने लगते हैं। सभी बच्चे मोरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार एक अनहोनी घटना हो गई। एक शरारती बच्चा सुनील जो था, उसने अपनी गुलेल से एक मोर की टांग में पत्थर मार दिया और मोर घायल हो गया। सभी मोर इस बात से बहुत दुखी थे, है ना। फिर उस स्कूल में अगले दिन जो है आनंद सर ने प्रार्थना सभा में यानी असेंबली में प्रेयर में प्रधानाचार्य जी ने सुनील को अपने पास बुलाया और कहा, क्या कहा, यह बात हम इस भाग 3 में पढ़ेंगे। उसे अभी ठीक होने में हफ्ता भर लगेगा। इस बीच उसकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा होगा। सुनील की आंखों में आंसू थे। उसे लगा यहाँ जितने भी छात्र हैं, सबकी आंखों में उसके लिए गुस्सा है। वह नजरें झुकाए रहा। उसको अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसको लगा कि सारे जो छात्र हैं उसके लिए गुस्सा हैं और उससे बात नहीं कर रहे हैं। घायल मोर के चारों ओर बाकी मोर हर पल दुखी मन से घेरा बनाकर खड़े रहते। सुनील घर से मोरों के लिए दाने लेकर आता, उन्हें प्यार से खिलाने की कोशिश करता, पर मोर उसकी ओर देखते भी नहीं थे। क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि उससे गुस्सा थे। उसने गुलेल से पत्थर मारा था। वह घायल मोर के जख्म पर दवा लगाता, उसे बीच बीच में थोड़ा पानी पिलाता। कुछ दिन बाद घायल मोर उड़ने लायक हुआ तो उसके साथ साथ सभी मोर उड़ गए। अब देखिए, घायल मोर जो था उसके चारों तरफ और जो उसके मोर मित्र थे वे चारों तरफ खड़े रहते थे घेरा बना करके। सुनील मोरों के लिए अपने घर से दाने लाता था और मोर को खिलाने की कोशिश करता था, लेकिन सारे मोर उससे गुस्सा थे, उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, है ना। वह उस मोर के जख्म पर दवा भी लगाता था, उसको पानी भी पिलाता था और धीरे धीरे वह घायल मोर उड़ने के लायक हुआ और सारे मोर उसके साथ उड़ गए। इसके बाद 4 दिनों तक वे मोर नहीं लौटे। स्कूल में जैसे सन्नाटा सा छा गया। सबका यही कहना था कि मोर नाराज होकर चले गए हैं और अब वे कभी नहीं लौटेंगे। 5वें दिन मोर फिर दिखाई दिए। इनमें वह मोर भी था जिसके पैर में गुलेल का पत्थर लगा था। वह अब ठीक था और दूसरे मोरों के पास पेड़ों के झुरमुट में घूम रहा था। देखिए, 4 दिनों तक तो मोर आए नहीं। वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, सन्नाटा सा था, मैंने एकदम शांति थी और सब यही कह रहे थे कि मोर तो है ना गुस्सा होकर के चले गए हैं, अब नहीं लाएंगे वापस। लेकिन 5वें दिन वापस मोर वहाँ पर दिखाई दिए और वो मोर भी था जो घायल हो गया था। अब सबसे ज़्यादा सुनील ही मोरों के आसपास दिखाई देता, जैसे मन ही मन उनसे क्षमा मांग रहा हो। उसके बाद तो सुनील रोज उनके लिए दाने लेकर आने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मोरों ने सुनील के हाथों से दाने लेकर खाना शुरू कर दिया। सुनील इतना प्रसन्न था कि उसका मन हो रहा था वह भी मोरों की भांति नाचे, है ना। अब सुनील ही उनके पास रहता था, मोरों के पास, और अपने मन से क्षमा मांग रहा था। और सुनील जो है रोज अपने घर से दाने लेकर आने लगा, उन्हें खिलाने लगा। उसके बाद क्या नतीजा निकला? वे मोर उसके हाथ से दाने भी खाने लगे। इस बात से सुनील को बहुत खुशी थी। सुनील को जब भी समय मिलता वह मोरों के पास जाकर खड़ा हो जाता। मोर केऊ केऊ कहकर उसका स्वागत करते तो वह प्यार से उन्हें पुचकार देता। सब लोग कहने लगे कि सुनील तो बहुत बदल गया है। एक दिन स्वयं आनंद सर ने देखा
उन्होंने पास आकर उसकी पीठ थपथपाई। और सुनील क्या है, जैसे उसको समय मिलता था मोरों के पास जाकर के खड़ा हो जाता और मोर भी फिर उसका सुनील का स्वागत करने लगे केव केव कहकर, है ना। और फिर मोर उनको जो है सुनील उनको प्यार से पुचकारता यानी उन्हें प्यार करता। सब लोग कहने लगे सुनील तो बहुत बदल गया है। और जो प्रिंसिपल सर थे आनंद सर, उन्होंने भी आकर के उसकी पीठ को थपथपाई, उसे शाबाशी दी। अगले वर्ष जब स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों को प्रवेश देना था, तब आनंद सर ने अखबारों में स्कूल का विज्ञापन निकलवाया। नन्हे बच्चों के लिए मोरों वाला स्कूल, यह नाम सुनने में कुछ अजीब लग सकता था, पर सच में हमारा स्कूल ऐसा ही है, मोरों वाला स्कूल। जो बच्चे पशु पक्षियों से प्यार करते हैं और जिन्हें पेड़ पौधों और प्रकृति की हरियाली से प्यार है, हमारा स्कूल उन्हीं के लिए है। हमें उनका इंतज़ार है। विज्ञापन में उन्होंने लिखवाया कि मोरों वाला स्कूल क्यों, क्योंकि बच्चे वहाँ पर मोरों से प्यार करते थे। इस पर बहुत से बच्चों के मम्मी पापा विज्ञापन देखकर स्कूल में उनका नाम लिखवाने के लिए आए। दूसरे स्कूलों के बच्चे और अध्यापक भी उत्सुकता से भरकर देखने आते थे कि भला कैसा है यह स्कूल। फिर बारिश के मौसम में स्कूल में मोर सप्ताह मनाया गया। उसमें नृत्य और गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। शहर के अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया था। मोरों को देखकर हर किसी का मन नाच रहा था, है ना। विज्ञापन के बाद उन्होंने स्कूल में एक मोर सप्ताह मनाया। उसमें बच्चों की नाच और गायन की प्रतियोगिताएं भी हुई। तब से कई वर्ष बीत गए। मोर अब भी इस स्कूल में वैसे ही घूम घूम कर और झूम झूम कर नाचते हैं। पेड़ों के झुरमुट के बीच उन्होंने अपना डेरा बना लिया है। दिल खुश होने पर वे मस्ती से भरकर नाचते हैं। बारिशों में तो हर रोज ही मोरों का नाच स्कूल के बच्चों को रोमांचित कर देता है। मैंने उनको बहुत आश्चर्यचकित कर देता, खुश कर देता, एक्साइटेड कर देता है ना। मस्ती मैंने होता है मौज। तो बेटा इस पाठ को हमने पढ़ लिया है और ये कुछ प्रश्नों के द्वारा हम इसको समझेंगे। और प्रधानाचार्य जी ने सुनील से क्या कहा? उन्होंने कहा मोर को बहुत चोट आई है, उसे ठीक होने में हफ्ता लगेगा। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुनील ने अपनी गलती का पश्चाताप किस प्रकार किया? सुनील मोरों के लिए अपने घर से दाने लेकर आता, प्यार से उन्हें खिलाने की कोशिश करता, घायल मोर के जख्म पर दवा लगाता, उसे बीच बीच में पानी पिलाता। बाद में मोर सुनील का स्वागत कैसे करते? क्यों क्यों कहकर, है ना। बाद में सब कहने लगे सुनील बहुत बदल गया। आनंद सर ने सुनील को शाबाशी किस प्रकार दी? पीठ थपथपाकर। विज्ञापन में स्कूल को किस नाम से संबोधित किया गया था? मोरों वाला स्कूल, है ना। बारिश के मौसम में स्कूल में किस प्रकार खुशियां मनाई गई थीं? बारिश के मौसम में स्कूल में मोर सप्ताह मनाया गया। वहाँ पे नृत्य गायन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, है ना। तो ये बेटा पाठ हमारा पूरा हो गया, कहानी पूरी हो गई है। हमने इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। और इस भाग से भी आपको 5 या 7 प्रश्न अपने मन से बनाने हैं, अतिरिक्त प्रश्न, और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। कल हम प्रश्नोत्तर करेंगे, तो पीछे वाले जो प्रश्न उत्तर हैं उनके उत्तर आप अपने इस कहानी में से ढूंढ करके निशान लगाएंगे और फिर कल अपन प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना बेटा। धन्यवाद।